हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आज हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वही 3.3। इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको प्रूव डेट यानी प्रूव करना है। क्वेश्चन कौन सा है? cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x इक्वल 1। यहाँ सारी वैल्यू cot में दे रखी है और RHS साइड में आपको इक्वल 1 लाना है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि cot से रिलेटिव 3.3 एक्सरसाइज के कौन कौन से अपन ने cot से रिलेटिव पढ़े हैं। जब आप सोचोगे, देखोगे, दिमाग में उनके फॉर्मूले लाओगे तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला आएंगे। जैसे आपने 10 के फॉर्मूले पढ़े थे, 10a + b 10a - b। इसी तरह कोड के भी ये फॉर्मूले आपने देखे हैं, यही इस एक्सरसाइज में है। कौन से? cot a + b और cot a - b। cot a + b का फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। इसी तरह cot a - b का होता है cot a cot b +1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कहीं कहीं ये वैल्यू जो प्रूव करना है ये ना लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू को अगर देखें तो इसमें देखो 3 टर्म है, 1 2 3। अब 3 टर्म और इधर आपको केवल 1 लाना है। ऐसा कहीं फॉर्मूला ही नहीं है, यानी LHS साइड को अगर हम सोल्व करें और ये 1 लाना है, ऐसा कहीं है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे? अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उनमें से एक फॉर्मूला उठाएंगे और उसी फॉर्मूले से वैल्यू लेते हुए इसको हम सोल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम एंगल कौन सा बता रखा है। जैसे यहाँ बता रखा है जैसे x cot x, यहाँ बता रखा 2x और यहाँ बता रखा 3x। तो कहीं ना कहीं हम 3x वाले एंगल को लेते हुए हम cot a + b या cot a - b कहीं ये जो भी यूज होगा वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम cot 3x लेंगे। तो मैंने ये cot 3x ले रखा। अब यहाँ मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, यानी कि cot 3x को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x + x। अगर माइनस करेंगे तो x आएगा, यहाँ आपके कहीं आने वाला नहीं है ये, इसलिए cot 3x लेके इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये आपने यहाँ लिख दिया cot a + b, cot a + b का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? मैंने यहाँ लिखा होगा cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। अब हम क्या करेंगे? a आपका यहाँ 2x है, b आपका x है। तो यहाँ cot 3x इक्वल a की जगह हम लिखेंगे 2x और b की जगह x -1 cot a यानी 2x और प्लस cot b यानी x, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद अब कुछ भी नहीं करना है, केवल इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस वैल्यू को हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई की फॉर्मूला लिख दिया और ये वैल्यू मैंने ऐसे ऐसे लिखी। अब cot 3x को पहले इससे इंटू करेंगे, फिर इससे इंटू करेंगे। तो इसका इससे किया cot 3x cot 2x, इस वैल्यू को इससे इंटू करेंगे, ये चीज आएगी। इसके बाद ये वैल्यू मैंने ऐसे ऐसे लिखी। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1 यहाँ आ रहा है RHS साइड में और पॉजिटिव आ रहा है, ये 1 है। तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो इन LHS साइड में जो भी है ये, इसको मैंने इधर RHS साइड में किया तो ये ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव के नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव हो गया। ये वैल्यू ये की यही है और इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस हो जाएगा। अब जो भी जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को इसको अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया है, इसको 1 इधर लिख लिया, ट्रांसफर नहीं किया है, केवल इसको एक्सचेंज किया है। ये 1 इधर लिख दिया है और ये वैल्यू इस तरफ लिख दी और अरेंज करते हुए लिखा जैसे cot x cot 2x, जैसा कैसे cot 2x cot 3x ये लिख दिया और cot 3x cot x ये लिखा इक्वल 1। तो ये वैल्यू जो भी आई है आप देख सकते हैं यही का ये दे रखा है। तो इस तरह से अपन ने इसको प्रूव कर दिया। एक और क्वेश्चन है 25, इसमें भी लिखा हुआ है प्रूव डेट, यानी कि यहाँ भी आपको प्रूव करना है। cos 6x इक्वल
32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि इस वैल्यू को सोल्व करके आपको ये वैल्यू लानी है, यानी पावर 6 वाला भी लाना है, पावर 4 वाला भी लाना है, पावर 2 वाला भी लाना है, और इसके साथ ये इक्वेशन जो भी देखेंगे ये भी आपको प्रूव करनी है, भी लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कहीं न कहीं लेके हम फॉर्मूले में पहले फॉर्मूले के फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे, फिर वो फॉर्मूला जैसा ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। तो cos 6x लिया मैंने एक्सेस है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 और यहाँ 3x, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे cos 2 इसको मैंने x मान लिया या थीटा मान लिया, तो cos 2 थीटा, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये थीटा आ जाएगा, यहाँ जो भी लिखा होगा थीटा लेना है, तो ये इसका थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा ये वो पीछे माइनस 1। अब इसको मैं वापस इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये पावर जो है मैंने इस तरह से लिख ली, ये भी यहाँ आ गई माइनस 1। अब यहाँ cos 3x लिखा, अब जिस तरह से मैंने sin 3x का फॉर्मूला लिखा है, इसी तरह cos 3x का भी फॉर्मूला होता है, वो ये है, जैसे cos 3 थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब हम यहाँ cos 3 थीटा की फॉर्म में जैसा फॉर्मूला ओपन हो रहा है वैसे इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ आएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये बार स्क्वायर लिख लिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये मान लो ये मान लो b, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। फिर एक बाहर को 2a से इसको इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद ये 16 2 32 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा cos की पावर 4x, ये 9 2 18 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और पीछे ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू जब आप देखोगे तो ये आपको जो RHS मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, आगे के और प्रूव करने वाले एक दो क्वेश्चन और पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।